गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम आपको कुछ मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट के लिए डाला था। उसके मॉलिक्यूलर मास का हम लोग आज वेरीफाई करेंगे, जिसमें सबसे पहला कंपाउंड आपके पास था या पहला फर्स्ट मॉलिक्यूल आपके पास था, वह मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया था। अमोनिया, जिनकी हमने शायद मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको रखा था NH3, किया था NH3। NH3 में ऐसी स्थिति में मॉलिक्यूलर मास को काउंट करने के लिए हमें हमेशा उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ ही उसका एटॉमिक मास पर पकड़ चाहिए। और ऐसी स्थिति में अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास जब निकालने के लिए हमें तो हमें मॉलिक्यूलर मास के लिए मिलेगा। हमने कहा था कि उस मॉलिक्यूल्स के जितने भी प्रेजेंट एटम होंगे उन सभी एटमों के एटॉमिक मास का सम जो होगा वह उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। यानी ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन का 1 एटम है, यानी 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, सीधे नाइट्रोजन प्लस कितने एटम हमारे पास है, तो 3 एटम होगा। 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी स्थिति में एटॉमिक मास नाइट्रोजन का काउंट करेंगे तो मेरे पास होगा 1 मल्टीप्लाई इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मेरे पास 14 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मेरे पास 1 है, इसलिए इसका कुल कैलकुलेशन मेरे पास आएगा 14 प्लस 3 इक्वल टू 17। और इस मास को यदि हम ग्राम में मेजर कर दिया जाए तो ग्राम मोलिकुलर मास होगा। यदि यूनिफाइड मास में मेजर कर दिया जाए तो वह आपका यूनिफाइड मास के रूप में होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में हम इसको 70 रखेंगे। दूसरा मेरे पास था वह मॉलिक्यूल आपके पास हमने दिया था, वह रखा था सोडियम क्लोराइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके लिए हमने NaCl रखा था। इसके लिए जब मेजर करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास के लिए मिलेगा मॉलिक्यूलर मास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे MM। यहां भी डाल देते हैं MM इक्वल टू सोडियम का 1 एटम, इसका मतलब कि 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। इसको काउंट जब करेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमारे पास आता है वह 1 मल्टीप्लाई 23 प्लस 1 मल्टीप्लाई इसकी एटॉमिक मास हम काउंट करते हैं 35.5 इक्वल टू 58.5। इसको यदि हम लोग ग्राम में मेजर करेंगे तो ग्राम मोलिकुलर मास मिलेगा, और यदि सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट में काउंट करेंगे तो वो हमारे पास जो होगा वह मुख्यतः यूनिफाइड मास में होगा। किस पास में होगा?
यूनिफाइड मास में होगा। अभी आप लोग इसको थोड़ा सा अपने नजर से इसको वेरीफाई कर लीजिए कि आपका कैलकुलेशन आपके अनुसार हमारे अनुसार है या नहीं है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लिया जाए। आगे कंपाउंड जो मुझे मिलेगा वह मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा थर्ड कंपाउंड मेरे पास है, या थर्ड मॉलिक्यूल मेरे पास जो है वह है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CaCO3। CaCO3। इसके लिए एमएम के लिए क्या करना होगा, इसके एटॉमिक मास, इसके एटॉमिक मास, इसके एटम, कुल एटम का एटॉमिक मास का हमको सम निकालना होगा। यानी एमएम बराबर निकलेगा, एमएम बराबर 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मास ऑफ कार्बन प्लस 3 एटम ऑक्सीजन का है तो 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी स्थिति में 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम जिसको हम लोग 20 काउंट करते हैं, 20 प्लस अगला का आइटम जो है हमारे पास कार्बन जिसके एटॉमिक मास 12, 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एक एटम ऑक्सीजन का 16, इसका मतलब इसकी सिप्लाई में 20, 12 आई 48, इसका मतलब और एक कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, इसका कैल्शियम का 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, यानी ऐसी स्थिति में यानी कि एटॉमिक मास 100, इसका मतलब ग्राम मोलिकुलर मास मेजर किया जाए तो 100। यदि सिर्फ मोलिकुलर मास ऑफ यूनिफाइड मास में तो यूनिट जो होगा 100 ही होगा। थर्ड मॉलिक्यूल आपके पास जो है वह थर्ड मॉलिक्यूल आपके पास आ गया, फोर्थ मॉलिक्यूल आपके पास, और फोर्थ मॉलिक्यूल आपके पास है वह है मीथेन। मीथेन जिसकी फॉर्मूला हम दिए हैं आपको CH4। CH4 को काउंट करने के लिए कितने एटम है, कार्बन का 1 एटम, इसका 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 एटम हाइड्रोजन दिखा रहा है तो 4 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब कि 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास मेरे पास 12 प्लस मल्टीप्लाई 4 का है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का मेरे पास 1 है, इसका कुल मिलाकर 12 प्लस 4 इक्वल टू क्या 16। यानी कैल्शियम का मेथिन का मोलिकुलर मास जो होगा वह 16 होगा। इस प्रकार अगला मॉलिक्यूल आपके पास दिया है, वह मॉलिक्यूल आपके पास है वह है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड
नाइट्रिक एसिड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने रखा है HNO3। यानी ऐसी स्थिति में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा है कि हाइड्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम। तो मेरे पास मिलेगा mm, यानी मॉलिक्यूलर मास इच का। किसका हम लोग नाइट्रिक एसिड का। तो इनकी एटमों की संख्या 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास हाइड्रोजन प्लस 1 गुने एटॉमिक मास नाइट्रोजन प्लस के वो 3 मेरे पास एटम। तो 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑक्सीजन। फर्क एटम यानी इसका मतलब इसके कैलकुलेशन में 1 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन है तो 16 सिंप्लाई में 1 प्लस 14 प्लस 48 इक्वल टू 60। यूनिफाइड मेजर में है, यूनिफाइड मास में है या एटॉमिक मास यूनिट मेजर में है तो इसको हम लेते हैं ग्राम मोलिकुलर मास में, तो इसको एक यूनिट मेजर कर दिया जाएगा तो 60 ग्राम हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ मोलिकुलर मास मेजर कर रहे हैं, न कि ग्राम मोलिकुलर मास मेजर कर रहे हैं। अगला मोलिकुल आपके पास जो आएगा वह नाइट्रिक एसिड के अलावा आपके पास एक मोलिकुल यूरिया भी है, यानी यूरिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोट है NH2CONH2। इस मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के कितने एटम है 1 एटम, यानी mm ईच कर दो। नाइट्रोजन में 2 एटम दिखा रहे हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास नाइट्रोजन प्लस कितने एटम 4 एटम आपके पास आ रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास हाइड्रोजन प्लस 1 एटम कार्बन है 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑक्सीजन। कितना नाइट्रोजन का 2 एटम्स, हाइड्रोजन का 4 एटम, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। सिंप्लाई में 2 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 40 प्लस 4 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन का 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन 16। इसका मतलब सिंप्लाई में 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। सिंप्लाई में कितना आएगा आपके पास तो सिंप्लाई में आएगा 60। मेजरमेंट में कितना आएगा 60।
इस प्रकार आपका एक और मॉलिक्यूल आपके पास शायद बचा हुआ है, वो अगला मॉलिक्यूल आपके पास है ओजोन। ओजोन O3। ओजोन O3 मोलिकुलर फॉर्मूला mm काउंट करेंगे। mm इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू क्या 48। कितना होगा 48। अगला आपके पास एक मॉलिक्यूल और है, वह मॉलिक्यूल हम आपके पास दिए थे, वह मॉलिक्यूल था सोडियम हाइड्रोक्साइड। 8वां मॉलिक्यूल है, वह है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। फॉर्मूला हमने दिया था आपको NaOH। इसका मतलब सभी एटम प्रेजेंट एटम, सोडियम के एगो, ऑक्सीजन के एगो, हाइड्रोजन का एगो। इसका मतलब इनके एटॉमिक मास, इनके एटॉमिक मास, इनके एटॉमिक मास का सम कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा इनका मोलिकुलर मास, यानी MM इक्वल टू MM इक्वल टू हमारे पास मिलेगा क्या 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास सोडियम प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑक्सीजन प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास हाइड्रोजन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई सोडियम का 23 प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई वह है हाइड्रोजन इक्वल टू 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 40। इस तरह हमने 8 मॉलिक्यूल पर यूनिट MM काउंट किया है। आपको अपने बुक से वर्क जो डाला गया है बुक वर्क में, एक्सरसाइज वर्क में, उसका भी आपने मोलिकुलर वेट काउंट कीजिएगा, कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। हम अब जो डिस्कस करेंगे वह डिस्कस पर हम मोल कंसेप्ट पर बात करेंगे। अगला टॉपिक जो होगा वह होगा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट किस पर करेंगे? मोल कंसेप्ट पर। मोल क्या है इस पर बात करेंगे। मोल जो है एक लैटिन वर्ड है। उस लैटिन वर्ड में मोल का हमारे यहां जब ट्रांसलेट कराई जाती है तो जनरली इसको हम बोलते हैं, वह बोलते हैं कलेक्शन। मोल क्या है? तो लैटिन वर्ड है, और इस लैटिन वर्ड में हमारे यहां इसको जनरली लाई जाती है तो वह जनरली बोली जाती है कलेक्शन, यानी संग्रह। कलेक्शन है। और ऐसी स्थिति में इस जरूरत क्यों पड़ी? तो हमने बोला है कि केमिस्ट्री जो भी पार्टिकल की बात करती है वह पार्टिकल एकदम स्मॉलेस्ट है और इनविजुअल पार्टिकल्स है हमारे पास, और उस इनविजुअल पार्टिकल्स या स्मॉलेस्ट पार्टिकल को
सही एक पार्टिकल का मास मेजर करना संभव नहीं होती है। जिस प्रकार हमारे लिए व्यावहारिकता में कहा जाए कि किसी पेज की एक पन्ने की एक पेज की मोटाई माप दिया जाए, एक पन्ने की मोटाई माप दिया जाए, तो एक पन्ने की मोटाई मापना मुझे आसान नहीं होगा। लेकिन वही उसी पेज का एक ग्रुप बना लिया जाए और ग्रुप बना करके उसके मास को एक मेजर कर लिया जाए और फिर उसकी नंबर से डिवाइड कर करके काउंट कर ली जाए, तो इजीली हम उसके एक का मोटाई मेजर कर लेंगे। उसी प्रकार एक पार्टिकल का जो आम रूप से केमिस्ट्री पार्टिकल लेती है वह है एटम, मॉलिक्यूल, आयन, और ऐसी स्थिति में फंडामेंटल पार्टिकल पर भी हम लोग बात करते हैं। वह इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। लेकिन आम रूप से 3 पार्टिकल पर हम बात करते हैं। वह 3 पार्टिकल है, एक एटम है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा आयन है। और एक पार्टिकल का मास परफेक्टली काउंट करना संभव नहीं है। हम काउंट के लिए, सिंपल करने के लिए, इजिली करने के लिए हम कलेक्शन का यूज करते हैं। जैसे अभी देखिए हमारे यहाँ बनाना की बात कराई जाती है, केला की बात कराई जाती है, तो केले के ग्रुप या एक कलेक्शन ऑफ जो होगा काउंटिंग यूनिट, उसको हम एक दर्जन बोल देते हैं 12 का। किसान के घर पर चलते हैं तो किसान की क्यारियों में धान की आटी जो होती है एक एक की काउंट करना आसान नहीं होती है। तो उसके लिए हम लोग देखें सिंपलाइज करने के लिए, इजिली करने के लिए हमने 5 का एक ग्रुप बना देते हैं और उसको हमने गाही बोल देते हैं। उसी प्रकार हमारे साइंटिस्टों ने किसी एक पार्टिकल का मास निकालना संभव नहीं हुई तो हमने एक मोल का बात की और उस मोल में ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में पार्टिकल की संख्या 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 रख दिया। किसी भी पार्टिकल जो होती है और वह पार्टिकल यदि 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 होती है तो यह पार्टिकल कलेक्शन है और उस पार्टिकल कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? मोल। यानी 1 मोल बराबर मेरे पास होती है, 1 मोल बराबर मेरे पास होती है, वह जनरली 1 मोल में पार्टिकलों की संख्या 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 होती है। और वह पार्टिकल आपके पास जो होगा, वह पार्टिकल आम रूप से हम लोग जो लेते हैं वह जनरली एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा या फिर आयन होगा। ये तीनों पार्टिकल होगा और इतने पार्टिकल पर हम विचार करते हैं और आगे चलकर के इस पार्टिकल की संख्या को हम एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं, जिसका नोटेशन हम इन्हीं के द्वारा करते हैं। यानी 1 एवोगाड्रो इक्वल टू 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 होती है। 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 होती है और इसी को 1 मोल इक्वल टू हम दूसरे में रखा जाए तो 1 एवोगाड्रो होगा। यानी हमें आपसे कोई मांगे 1 एवोगाड्रो इक्वल टू कितना होगा, यानी एवोगाड्रो एक कांस्टेंट है, इसका मान कांस्टेंट है और वह मान कितने के बराबर है? 6.022 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 23 का। और ऐसी स्थिति में हमने एक मोल में भी पार्टिकल ऑफ कलेक्शन ऑफ दिखा रहा है। ये हमने बोला कि मोल जो है एक लैटिन वर्ड है और उसके हमारे यहाँ जब ट्रांसलेट हो रही है तो कलेक्शन है। और कलेक्शन जो है, कलेक्शन जो है, संग्रह जो है, और कितने का संग्रह होगा? तो संग्रह करने के लिए उन्होंने रख दिया 6.022 गुने 10 पे पावर 23 का। और ऐसी स्थिति में किसी भी पार्टिकल का मास जो मेजर हम लोग कर रहे हैं वह चाहे तो ग्राम एटॉमिक मास हो, रिलेटिव एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, वह हमेशा मास जो दी जाती है वह 1 मोल का होता है। और ऐसी स्थिति में 1 मोल में पार्टिकलों की संख्या जो होगी वह 6.022 गुने 10 पे पावर 23 होगी। और इस संख्या को दूसरे वर्ड में हम एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। यानी 1 मोल इक्वल टू 1 एवोगाड्रो और 1 एवोगाड्रो इक्वल टू या 1 मोल इक्वल टू या 1 एवोगाड्रो इक्वल टू 6.022 गुने 10 पे पावर 23। लेकिन डिफाइन करने की बात जब कराई जाएगी तो डिफाइन करेंगे तो जनरली केमिकली काउंटिंग यूनिट होगा
केमिकली काउंटिंग यूनिट ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। यानी ऐसी स्थिति में हमने डिफाइन करेंगे द केमिकल काउंटिंग यूनिट ऑफ पार्टिकल्स। कोर्स में मेरे पास पार्टिकल हमने बोला है कि आम रूप से 3 ही पार्टिकल हम लोग लेते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रॉन का सॉरी चाहे तो एटम होगा, चाहे तो मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा। तो होगा मेरे पास एटम कॉमा मॉलिक्यूल कॉमा आयन, ईटीसी डाल तो इसमें सभी चलाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के 3 पार्टिकल आम रूप से डाले, एक एटम है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा आयन है। इज कॉल्ड मोल। तो सेशन में बोले 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 गुने 10 पे पावर 23। एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे, तो पार्टिकलों की संख्या जो होगा वह 6.022 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 23 होगा। और हमने अभी बोला है कि इस संख्या को दूसरे शब्द में हम लोग एवोगाड्रो भी लिखते हैं, यानी 1 एवोगाड्रो का मेजरमेंट करेंगे, नोटेशन एवोगाड्रो को नोटेशन करेंगे तो जनरली पार्टिकल इतना होगा, और एवोगाड्रो का नोटेशन जो करेंगे वह एमए के द्वारा होगा। थैंक यू।